हाज़रीन गिरामी, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान जमात इस्लामी हिंद को और सद्भावना मंच को कि उन्होंने इस अजीम और बामकसद प्रोग्राम का इनेकाद किया। जिस मकसद के लिए प्रोग्राम का इनेकाद हुआ उसी हवाले से चार मिसरे पढ़ता हूँ। जिस मिजाज के लिए जाता हूँ तो उसी मिजाज में अपनी बातें करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। अमन की जो मुखालिफत में चले, अमन की जो मुखालिफत में चले, उन हवाओं का रुख बदल डालो, उन हवाओं का रुख बदल डालो। कौन है वो लोग जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं? जो कौन है वो लोग जो इस मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं? मैं अगला मिसरा पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। पेश करता हूँ बतौर ख़ास। अमन की जो मुखालिफत में चले, उन हवाओं का रुख बदल डालो। दिन ब दिन जो जहर उगलते हैं, दिन ब दिन जो जहर उगलते हैं, दिन ब दिन जो जहर उगलते हैं, ऐसे सांपों का सर कुचल डालो, ऐसे सांपों का सर कुचल डालो। बहुत शुक्रिया। ऐसे सांपों का सर कुचल डालो। हाज़रीन गिरामी, स्टेज पर बहुत सारे नाम है, वक्त बहुत कम है। अगर नाम सबका लेता हूँ तो गालिबन 2-4 मिनट जो मेरे हिस्से में है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनका लेना मैं वाजिब समझता हूँ। शायरी मुशायरे अपनी जगह। मेरे मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब इब्तदाई दिनों में उन्हीं की निज़ामत से अपने कैरियर का अपने आगाज़ किया। आज उस निज़ामत की बरकत पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ। अगले माह इंशाअल्लाह अरब के कई मुशायरों में इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी। पेश करता हूँ बतौर ख़ास। अजब वो दौर था, इंसानियत जिंदा थी, सब खुश थे। पेश करता हूँ। अजब वो दौर था, इंसानियत जिंदा थी, सब खुश थे। मगर जितने हैं सब सम्मान लेना चाहते हैं अब, मगर जितने हैं सब सम्मान लेना चाहते हैं अब। अजब वो दौर था, इंसानियत जिंदा थी, सब खुश थे, मगर जितने हैं सब सम्मान लेना चाहते हैं अब। जो कल की दूसरे पर जान को कुर्बान करते थे, जो कल की दूसरे पर जान को कुर्बान करते थे, वही कि दूसरे की जान लेना चाहते हैं अब। वही के दूसरे की जान लेना चाहते हैं अब। वही के हमारे मुल्क के हालात क्या है, क्यों इस प्रोग्राम को करने की ज़रूरत पड़ी कि अमन को और इंसाफ इंसानियत को फ़रोग़ दिया जाए। जबकि 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का और इंसानियत का पैगाम दिया। अगर हम इस्लाम के कानून पर मुकम्मल तौर से अमल करते तो शायद इस प्रोग्राम को करने की ज़रूरत नहीं थी। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इस मुल्क के हालात क्यों हैं, उसकी वजह क्या है, उसके सबब क्या है कि आज हमारे मुल्क में अमन और सुकून नहीं है। मैं पेश करता हूँ मेरे मोहतरम बड़े करम फरमा अली जनाब जमाल चौधरी साहब, अलीम खान साहब, मुन्ना भाई, सबा मुबारकपुरी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। शकील भाई, इजाज़त चाहता हूँ 4 मिसरे पढ़ने की बतौर ख़ास। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। मिलाना आप मेरी आवाज़ से आवाज़।
जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत। बहुत शुक्रिया हाज़रीन ग्रामी, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने अपनी मोहब्बतों से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मुन्ना भाई, राशिद भाई पेश करता हूँ बतौर खास। दलीलें लाख दे अपनी वफादारी की हम लेकिन, दलीलें लाख दे अपनी वफादारी की हम लेकिन, न जाने क्यों दिलों से उनके अब तक शक नहीं जाते। आज आलमी मंजरनामे पर आप अपनी नज़र रखिए। इस वक्त हिंदुस्तान, चीन, बर्मा, मस्र, तमाम मुल्कों में हमारी हालत क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है, पेश करता हूँ सागर साहब बतौर। दलीलें लाख दे अपनी वफादारी की हम लेकिन, न जाने क्यों दिलों से उनके अब तक शक नहीं जाते। हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद सबब ये है, हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद सबब ये है। अज़ान सुनते हैं और हम लोग मस्जिद तक नहीं जाते। अज़ान सुनते हैं और हम मस्जिद तक नहीं जाते। और हज़रत ग्रामी आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आखिरी 4 मिसरों पर आप ढेर सारी दुआएं दे के रुखसत कर देना। ये मुल्क, ये मुशायरा अमन व अमान के हवाले से है। अमन व अमान क्यों कैसे आएगा इस मुल्क में, एक मशवरा आप तमाम लोगों को शकील चौधरी साहब पेश करता हूँ बतौर ख़ास। अधूरी और जहरीली क़यादत छीन लेंगे हम। आप मिलाना मेरी आवाज़ से आवाज़। अलीम भाई पेश करता हूँ। अधूरी और जहरीली क़यादत छीन लेंगे हम, बहुत इतराते हैं जिस पर ओ ताकत छीन लेंगे हम। बहुत इतराते हैं जिस पर ओ ताकत छीन लेंगे हम। खिलेंगे फूल अपने देश में मुनामा के, फिर खिलेंगे फूल अपने देश में मुनामा के, फिर अगर फिरका परस्तों से हुकूमत छीन लेंगे हम। ये थे जनाब असद बस्तवी साहब। दोस्तों, ऐसे मकबूल शायर के लिए कुछ घंटे भी कम पड़ते हैं। मैंने वो जलवा देखा है असद बस्तवी साहब का कि 10,000 की भीड़ में लोग घंटों खड़े रहते हैं उनकी नाते पाक से रूबरू होने के लिए। मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल करें।